Assalamu alaikum. Hi everyone. I welcome you to my channel Learn English with Abdul Rasul Sayyed. I hope you all are doing well. Today's video is of paramount importance. In this video I am going to talk about a very important issue that almost each and every one of us is encountered with, and that is how to get confidence. एतमाद कैसे पैदा किया जाए. हम में से बहुत से लोग जो हैं वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं because they don't have self confidence. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, खुद एतमादी जो है, उसको कैसे बढ़ाया जाए. इससे पहले कि हम आगे चलें, I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, kindly do subscribe my channel and also hit the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos on your cell phone. So let's move ahead. ये खुद एतमादी जो है, इसकी कमी की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है लैक ऑफ नॉलेज. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसके मुतालिक आपको नॉलेज नहीं है, तो आप में एतमाद पैदा ही नहीं होगा. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज to have a great command over the subject that you are going to talk of. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब आप बात करने जाएं तो उससे पहले आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लें और अच्छी तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर लें और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लें. ठीक है. तो नॉलेज की कमी की वजह से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है. दूसरी चीज जो है फियर होता है. फियर क्या? देखें, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट. अगर मैं बात करूंगा लोग मुझ पर हंसेंगे. क्यों हंसेंगे? इससे रिलेटेड चीज है कि भाई फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. हो सकता है मैं बात करने में गलतियां करूं और लोग मुझ पर हंसें. ठीक है. तो ये फियर होता है कि व्हाट विल पीपल से अबाउट मी. अगर मैं गलतियां करूंगा, अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो पीपल विल लाफ एट मी. तो ये फियर जो होता है, इसको खत्म किया जाना चाहिए. इफ यू वांट टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो लोगों की परवाह मत करें, लोगों को बोलने दें. आपको मैं बताऊं, वही लोग तनकीद करते हैं कि जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते. जिनके पास कुछ नहीं होता, तनकीद वही करते हैं. अगर आप देखा करें, अगर कोई बंदा आप पर तनकीद करता है तो आप देखें कि उसको खुद कितना आता है. मोस्टली आप देखेंगे वही लोग तनकीद करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते. लिहाजा वो आपको भी रोकना चाहते हैं कि आप भी जिंदगी में कोई ग्रेट वर्क न कर सकें. तो लोगों की परवाह मत करें. हाँ, दो किस्म के क्रिटिसिज्म होते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. हमारे यहाँ बहुत से लोग आर्म चेयर क्रिटिक्स हैं. क्या? खुद तो कुछ करते नहीं, बस एक सीट पर बैठे और लोगों को क्रिटिसाइज किए जा रहे होते हैं. तो आप उन लोगों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है. चाहे कुछ भी हो, उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है. वो कहते हैं ना कि कुत्ते हैं भौंकते हैं सदा भौंकते रहें. कुत्ते हैं भौंकते हैं सदा भौंकते रहें, क्या उनके डर से चांद निकलना भी छोड़ दे. तो लिहाजा आप अपनी उड़ान जारी रखें और उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें जो आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं. तो आप उनकी क्रिटिसिज्म, बेजा क्रिटिसिज्म की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है. और क्या, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक और चीज है, उसकी वजह से भी ये पैदा होता है. क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. हम में से बहुत से लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. हम दूसरों को सुपीरियर समझते हैं, खुद को इंफीरियर समझते हैं. हम समझते हैं कि
सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग हाईली टैलेंटेड हैं, कैपेबल हैं, बस एक मैं ही हूं जिसे कुछ नहीं आता। तो इसे कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप इससे निकल आए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल आए, तो फिर आप में जो है वो एतमाद पैदा होगा, फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और हम में से बहुत से लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। हमने अभी काम शुरू ही नहीं किया होता, हम पहले ही जांच लेते हैं और रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि वी आर गोइंग टू फेल, हम नाकाम होने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि दैट इज द वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू इज इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, बिकॉज इम्पॉसिबल इज a word for the dictionary of fools. Even the word impossible contains in itself, I am possible. I am possible. So nothing is impossible to industry. If you are hardworking, तो आपके लिए हर चीज मुमकिन है. You can do everything. तो क्या ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है इसे खत्म किया जाए? If you want to get confidence, to try to overcome the negative attitude that is prevailing in you. इसे खत्म किया जाए. अच्छा, अब क्या करना क्या है? ये चीजें ना, तो आपने क्या करना? enhance your knowledge first of all. अपना इल्म बढ़ाएं, इल्म बढ़ाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ें, अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ें, जिस सब्जेक्ट पर आप बात करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप यू वांट टू गेट एक्सपर्टीज, तो आप उस सब्जेक्ट के मुतालिक किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें. इल्म ही है. नॉलेज इज की टू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू अटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू हैव plethora of knowledge about the subject that you are going to talk about. ठीक है जी. और दूसरी चीज, ओवरकम फियर. फियर को ओवरकम करें, लोगों की परवाह नहीं करें, डरे नहीं. आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग आपको अपनी मंजिल से हटाने की कोशिश करेंगे, मगर क्या यू आर नॉट सपोज टू अटेंड टू देम. उनकी तरफ मत देखें, तवज्जो मत दें. Don't give attention to them. उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी. तो उसके बाद जो है आपने अपने आप में क्या I can do attitude पैदा करना है. I can do attitude. क्या nothing is impossible, everything is possible. देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ है. आपको देखना है, discover yourself, know thyself. आप में क्या सलाहियतें हैं, क्या आप में स्ट्रेंथ्स हैं. आप अपने बेहतरीन जज हैं अपनी सलाहियतों के. अपने आप को जानिए. अपने आप को आप जानेंगे, अपने आप को डिस्कवर करेंगे, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. अच्छा, इस पर देखिए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि एक जो लास्ट चीज मैं आपको बताना जा रहा हूं, उसके मुताबिक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दूंगा. वो क्या है? वो ये है कि अपने आप को इज्जत दें. अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देते, अपने आप को अगर आप कुछ नहीं समझते, तो दुनिया वाले भी आपको कुछ नहीं समझेंगे. अपने आप को कुछ समझें. आप अपने आप को कुछ समझेंगे तो दुनिया वाले भी समझेंगे. अगर आप अपनी प्रेजेंस को रियलाइज कराएंगे दुनिया वालों के सामने, तो दुनिया वाले भी आपको समझेंगे कि आप भी कोई चीज हैं. अगर आप अपने आप को नेगेटिविटीज में उलझाए रखेंगे और अपने आप के बारे में आप यही ख्याल और गुमान आपका रहेगा कि आप कुछ भी नहीं हैं और बाकी लोग सब कुछ हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ. अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने आप को इज्जत दीजिए, अपनी वर्थ बढ़ाइए. अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेकार पैदा नहीं किया. आप आए हैं दुनिया में टू डू ए ग्रेट वर्क. तो क्या जब तक आप खुद अपने आप को रियलाइज नहीं कराएंगे कि आप कोई चीज हैं, तो दुनिया वाले भी आपको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे. आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. मेरे एक कलीग हैं, एडवोकेट. उन्होंने तकरीबन जो है 7 से 8 साल उनकी प्रैक्टिस थी.
और मैंने देखा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल जजेस के सामने बात नहीं कर सकते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने उनको जो है एक रोज बुलाया, मैंने कहा आपको 7 से 8 साल हो चुके हैं और मेरी उनसे नई नई फ्रेंडशिप हुई थी, तो आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? व्हाई कांट यू स्पीक बिफोर द जजेस? तो वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा सर वाकई ये मेरे साथ एक मसला है कि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। फिर मैंने उनको एक बात की, मैंने बोला पता है आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो उन्होंने पूछा सर बताइए आप क्या समझते हैं कि व्हाई डू आई लैक इन कॉन्फिडेंस, मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो मैंने उनको बताया कि भाई ये जो आपने 7 से 8 साल जो वकालत को दिए हैं, आपने एक दिन भी आपने आपको वकील नहीं समझा, आपने अपने आप को एडवोकेट समझा ही नहीं। आप जिस तरह आप सीनियर के जूनियर हुआ करते थे और जब से आप इंडिपेंडेंट हुए, मगर आपकी जो वो सोच थी जूनियर ही रहने की, अपने आप को वकील न समझने की बल्कि जूनियर समझने की, वही सोच जो है आज तक आप में मौजूद है। यही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने उनसे एक बात की, मैंने बोला जब तक आप अपने आप को एडवोकेट नहीं समझेंगे तो दुनिया वाले भी आपको, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको कभी भी एडवोकेट नहीं समझेंगे और आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे जब तक आप खुद अपने आप को एडवोकेट नहीं समझेंगे। तो आज से आप क्या करें, अपने आप को एडवोकेट समझना शुरू हो जाएं, अपने आप को प्रॉपर वकील समझना शुरू हो जाएं। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन उनका केस था और उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने आर्गुमेंट दिए जज के सामने। जब वो बाहर निकले मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा सर आपने जो रात बात की थी बस उसी बात का असर है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने आज जिंदगी में पहली मर्तबा जज के सामने भरपूर तरीके के साथ जो है वो आर्गुमेंट्स किए हैं। तो क्या है, अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने डिस्कवर योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को खुद नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो दुनिया वाले भी आपको कुछ नहीं समझेंगे।